सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा क्या इस्लाम में शराब यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ पहलुओं को ध्यान देना पड़ेगा और इस मामले में कुरान जो इस्लाम की पवित्र किताब है वो क्या कहती है हम इसको भी जानेंगे। और जिस भी भाई को या बहन को किसी भी बात का डाउट होता है या मेरी किसी भी कोई भी रेफरेंस अगर गलत होते हैं तो वो इस मामले में अपने तहकीकात कर सकते हैं इस्लामी किताबों पर, या फिर जब मैं किसी दूसरे धर्म पे बोलता हूँ तो उनको भी देख सकते हैं। दरअसल में शराब पीने वाले के अलावा अन्य लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचाती है। द जर्नल ऑफ स्टडीज ऑन अल्कोहल एंड ड्रग्स में किए गए एक शोध के अनुसार, यानी कि एक रिसर्च के हिसाब से, हर साल 5 अमेरिकी वयस्कों में से एक यानी कि अनुमानित 53 मिलियन लोग किसी और यानी कि दूसरे के शराब पीने के कारण नुकसान का अनुभव करते हैं। और एक शोध अधिकारियों को यानी कि रिसर्च अधिकारियों को शराब के सेकंड हैंड प्रभावों को कम करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी तर्ज पर पिछले साल सन 2022 के अंत में द ग्लोबल अल्कोहल स्टडी नाम का एक अध्ययन भी जारी किया गया था। इसे द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसकी रिसर्च के कुछ दावे आपको बताना चाहूंगा और जिनकी रिपोर्ट है शराब का कोई भी सेवन सुरक्षित नहीं है, चाहे आप हल्का, मध्यम या फिर भारी मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा में शराब पीते हो। देखने में आया है कि 15 से 49 यानी कि 15 to 49 उम्र के जो लोग हैं इनकी मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण शराब पीना रहा है। उनकी रिपोर्ट कहती है कि यह एक गलत फहमी है कि दिन में 1 या 2 ड्रिंक आपके लिए अच्छा है। यह बस एक मिथक यानी कि एक प्रकार का भ्रम है और शराब से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को अगर हम ध्यान में रखें तो इनसे बचने का सिर्फ एक और एकमात्र तरीका पूरी तरह यही है कि हम शराब को बंद कर दें। यानी कि एकमात्र तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, वो है सिर्फ शराब को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए पीना। लेकिन जब हम इस्लाम धर्म की किताब कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान इस बारे में बात करती है कि कैसे शराब से कुछ फायदा होता है लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी होता है। और इसे हम कुरान में सूरा अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 219 यानी कि 219 में देख सकते हैं, और जिसमें लिखा है यस अलूनका अनिल खमरी वल मैसरी कुल फहिमा इस्मुन खबीरुन व मनाफियु लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफिहिमा व यसअलूनका मज़ा युनफिकूना कुलिल अफ़वा कज़ालिका युबय्यिनुल लहु लकुमुल आयातिन लअल्लकुमुल तत्फक्करून। यानी कि जिसका अर्थ निकलेगा उर्दू और हिंदी भाषा के अनुसार इसका तर्जमा बनता है, वे तुमसे नशे और जुए के बारे में पूछते हैं और कहते हैं उनमें घोर पाप है और लोगों के लिए लाभ है और उनका पाप उनके लाभ से अधिक है। कुरान में एक शब्द खम्र है जिसका अर्थ होता है शराब या नशीला पदार्थ, जो खमरा शब्द से निकला है जिसका अर्थ है ढकना या फिर संक्रमित करना, क्योंकि खम्र में बुद्धि और व्यक्ति की क्षमता को ढकने और संक्रमित करने का प्रभाव होता है। उचित रूप से अगर हम सोचें सही ढंग से और कोई भी कार्य करें या फिर कदम उठाएं तो देखते हैं कि पश्चिमी देशों में शराब उनकी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है और मुझे यकीन है कि शराब के कई उपभोक्ताओं के लिए वास्तव में इस बात के साथ समझौता करना काफी कठिन होगा और हो सकता है वास्तव में कुछ लोग इस पर विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अपनी बुद्धि और दिमाग है। कुरान का मार्गदर्शन हमें बताता है और उस ओर ले जाता है जो हमारे लिए बेहतर है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो।
शराब की खपत को कम करके दुनिया शराब के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभावों को कम कर सकती है। लेकिन अगर दुनिया उन प्रभावों से सहमत नहीं हो सकती तो यह निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई है और आज हमें इस विषय पर सोचने और समझने की जरूरत है। मेरी वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यह इंसानियत को बचाने और जगाने के लिए है, जगाने के लिए मतलब जो किसी गहरी नींद में सो गई है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा आप सबको उस गहरी नींद से जगाने की, जिस नींद में आप भूल गए हो कि हम सब इंसान हैं और इस धरती की सारी धार्मिक किताबें हमें उस नींद से जगाने के लिए बनी है। आप सब नींद और नशे में चूर हो, इसलिए आप धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ रहे हो और एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हो और भूल चुके हो कि पूरी मानव जाति एक ही ईश्वर या फिर शक्ति से बनी है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको याद दिला सकूं कि पूरी पृथ्वी और यह ब्रह्मांड या फिर ये अस्तित्व हमारा घर है और यहाँ लड़ने झगड़ने के बजाय हम प्यार मोहब्बत से रहें और उन सभी किताबों को पढ़ें, समझें या फिर उन इल्मों को हासिल करें जिनसे मानवता की भलाई हो सके या फिर जो मानवता की भलाई के लिए बने हैं। हम इंसानों को सौंपी गई किताबें हैं या ग्रंथ हैं या फिर शास्त्र हैं। उम्मीद है आप उस नींद और नशे से जागने की कोशिश करोगे जिस नशे में तुम भूल गए हो कि हम सब इंसान हैं और उस नशे में आकर आप एक दूसरे को मारने काटने या फिर अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हो। आइए मिलकर इस इंसानियत को बचाने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं और भूल जाते हैं कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन आस्तिक, कौन नास्तिक। सभी के धर्म मज़ाहिब अलग है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना धर्म छोड़ो, मैं ये कहता हूँ जिसमें हो उसी में रहो, लेकिन हमें अपनी किताबों पर भी ईमान लाना चाहिए, जिन किताबों को उस खुदा, ईश्वर, रब या परमात्मा ने हम इंसानों के लिए बनाया है या सौंपा है किसी न किसी माध्यम से। और हमारे धर्मों ने कभी हमें नहीं सिखाया एक दूसरे की बुराई करे, एक दूसरे का कत्ल या फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव करें। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे और पॉजिटिव लेंगे, सही लेंगे, इसका गलत मतलब ना निकालेंगे। और आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूं और चैनल सब्सक्राइब करके मानवता को समझने और बचाने में मेरा सहयोग करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।